आजादी सिर्फ वोट डालने के बारे में नहीं है, डर के बिना जीने के बारे में भी है। लेकिन हम कितने आजाद हैं? आजादी का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है, इसका मतलब है सवाल पूछना, सच बोलना और डर के बिना जीना। अगर डर या खामोशी है तो आजादी अधूरी है। 2014 में हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत का वादा किया गया, लेकिन क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ या फिर उसका सिर्फ नाम बदल गया? तब से लेके आज तक हमने बड़े घोटाले, सीक्रेट पॉलिटिकल डोनेशंस और बड़े बिजनेस के विवाद देखे हैं। एजेंसियां हमेशा विपक्ष को निशाना बनाती हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी के नेताओं को शायद ही कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। जो मीडिया पावर पे सवाल उठाती है उसे एंटी नेशनल कहा जाता है। सच ज्यादातर हमेशा शोर के नीचे दब जाता है या फिर इग्नोर कर दिया जाता है। इसी बीच कीमतें बढ़ती हैं, नौकरियां कम होती हैं और बेसिक राइट खत्म होते चले जाते हैं। अगर आप पावरफुल लोगों से सवाल नहीं कर सकते या डर के बिना सच नहीं बोल सकते, तो क्या आप सच में आजाद हैं? आज की जंजीरें लोहे की नहीं, बल्कि डर, खामोशी और नफरत की हैं। आज़ादी तब शुरू होती है जब हम इसे सिर्फ मानते नहीं बल्कि समझते भी हैं। मैं कोई धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा। आज मैं बोल रहा हूँ हमारे देश में धर्म के नाम पे हो रहे ड्रामे के बारे में। क्योंकि सत्ता जब खुद को भगवान की तरह पेश करने लगे तो सवाल पूछना पाप नहीं, जरूरत बन जाता है। तो इसी बात पे दोस्तों मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुमने पौंड्रिक के बारे में ज़रूर सुना होगा। पौंड्रिक कौन था? पौंड्रिक वो था जो कृष्ण नहीं था, लेकिन कृष्ण भगवान बनने की एक्टिंग पूरी करता था। पोशाक, प्रतीक, प्रचार सब था, बस कर्म और जिम्मेदारी नहीं थी। और आज हम क्या देख रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी हनुमान जी की पतंग बनाकर उड़ा रहे हैं। धर्म आस्था से है, लेकिन आस्था को राजनीतिक खिलौना बना देना शर्मनाक नहीं है? हनुमान जी सेवा, त्याग और साहस का प्रतीक हैं। उनको प्रचार की पतंग बना देना धर्म नहीं बल्कि एक तमाशा है। आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ है? एक प्रधानमंत्री जो सालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, सवालों से भागता रहता है। पुलवामा हुआ, हमारे जवान मरे, देश रोया, चीन ने जमीन पर कब्जा किया और आज भी सीमा पर तनाव है, लेकिन सीधा जवाब, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस, देश के लोगों को आंखों में आंखें डाल के सच बताना। नहीं, ये प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। पौंड्रिक भी ये नहीं कर सकता था और ना ही करता था। पौंड्रिक भी सवालों से बचता था, आलोचनाओं से डरता था और खुद को भगवान कहकर हर सवाल को अपराध बना देता था। अपनी पार्टी के गुनहगार, रेपिस्ट, मर्डरर, हेट फैलाने वाले लोग, उनके खिलाफ ना कोई भाषण, ना आंसू, ना कार्रवाई, बस चुप्पी। और जिस देश की सत्ता ही चुप हो जाए वहाँ अपराध को ताकत मिलती है। और यही पौंड्रिक की पहचान है। धर्म की ढाल, जवाबदेही की कमी और खुद को धर्म से ऊपर रखना। कृष्ण क्या थे? कृष्ण सवालों से कभी नहीं भागे, खुद युद्ध के मैदान में खड़े हुए। यहाँ तक कि वो अपनों को गलत कहते थे, अपनों के खिलाफ खड़े हो गए थे। और यहाँ एकदम उल्टा हो रहा है। भगवान बनने की एक्टिंग पूरी, लेकिन इंसान बनने की हिम्मत नहीं। मोदी कोई भगवान नहीं है और उसको भगवान बनाने की कोशिश देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और एक बहुत बड़ा नुकसान भी। जो सत्ता सवाल से डरती है, धर्म को हथियार बनाती है और जो जवाब नहीं देती, वो कृष्ण कभी नहीं बन सकती। सिर्फ पौंड्रिक की तरह एक्टिंग कर सकते हैं और पौंड्रिक का अंजाम इतिहास जानता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और हाँ, आगे जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ इनको भी ज़रूर से देखना। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान। भाई हिंदू सबसे ज्यादा सहिष्णु है ना, इसलिए यही अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा कि भारत से भगाए जाने वाले हिंदू को वास कौन सा देश देगा? तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, अगर हम संविधान को मार के महाभारत में चलने आ गए तो 18 दिन में खत्म हो। मेरे घोड़े पे बैठो और निकल जाओ। अब सच्चाई यही है कि डर का माहौल हमें बहुत अच्छे से बनाना होगा। तो रुको जरा, सब्र करो। अब खून के बदले खून, अच्छा रक्त के बदले रक्त। अच्छा बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, यहाँ आप मुसलमानों को मारना शुरू कर देंगे। आप वहाँ एक मारो, हम यहाँ 10 मारेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कहाँ से आती है? हम लोग दंगा नहीं करते, महादेव के भक्त हैं, हम डायरेक्ट तांडव करते हैं। तो अब हिंदुओं का समय आ गया है, अपना तीसरा नेत्र खोलें, तांडव करें। मस्जिद मीनार जो भी है, 1-2 मस्जिद से हमारा पेट नहीं भरने वाला, सबको जलाएं। सारी देश की बैठी। आपके फादर आए हैं।
जाएंगे, बस अंजाम के लिए तैयार रहें। शेरनी से ज्यादा घातक शेरनी खतरनाक होती है, याद रखिएगा। बस इतना ही बोलेंगे, घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। कितने लोग थे कुल? 50-60 लोग थे हम अपने। क्या हुआ था मैडम? कुछ नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया। कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत। थोड़ी इज्जत कमा रहे, अरे मर जा रहे तू, थोड़ी इज्जत कमा रहे। हम लोग आ रहे थे, सामने से हनुमान चालीसा का पाठ करके अचानक से गाड़ी पे हमला हो गया। रुको जरा, सबर करो। थाना को सूचना मिली कि जब ये मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर नाराबाजी किए हैं, तो जो वहाँ की जो गश्ती पार्टी थी उसको भेजा गया। तो गश्ती पार्टी में जो फोर्स था, तो वहाँ पर गश्ती पार्टी के द्वारा जो फोर्स था, तो वहाँ पर जा करके वो जब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो किसी भी बड़ी पदाधिकारी या कहीं वो सूचना नहीं दी है। और मिली जानकारी के अनुसार से वहाँ बताया जा रहा है कि कार्यक्रम समाप्त तब ये घटना हुआ और उस वक्त पुलिस प्रशासन को उस रास्ते से आने से रोक भी रहे थे। तो उसके बाद नहीं मानने के बाद ये घटना घटी है मस्जिद के पास। हाँ, वो ये लोग को बोले कि इधर से नहीं जाना, वो सेफ रास्ता एक था, उधर से ले जाने के लिए वो चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने जो वहाँ पर जो पूजा पाठ कर रहे थे बोला कि रहने के लिए घर बनाया गया है, लेकिन अब छत पे जाके नाचिएगा तो लोग आपको देखेगा ही ना। तो पूजा करने के लिए मंदिर बनाया गया है, तो आप मस्जिद में जाके तमाशा कीजिएगा तो मार खाइएगा ना। अगर आप इतनी सच्ची थी तो आपको आपके लोगों ने क्यों नहीं बचाया? क्यों पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले गई? और बहुत अच्छा बात है, पुलिस की आंख लेट से खुली और उसको गिरफ्तार किया गया। अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ खराब लोग हैं जो इन लोगों को कुछ भी होने से रोकते हैं। संकल्प की शक्ति ये मेरी पहचान है, झूठ के शीशे तोड़ना मेरा काम है। एक सच्चा काफी भीड़ की क्या औकात, हजारों झूठों पे भारी मेरी बात है। मैंने दृढ़ संकल्प किया है, सच्चाई अच्छाई नहीं मिटने दूंगा। बात है पर्वत बन के जो झूठ खड़ा है उसको राय में बदल दूंगा। ये मेरे कलम की लड़ाई है, रास्ते में आए जो भी अंधेरा, कोई भी हो बाधा मेरा मार्ग न रोक सकेगा। ये वादा है मेरा, मैं झुकता नहीं, मैं रुकता नहीं। सच के लिए लड़ना मेरा धर्म, कोई शौक नहीं। जैसे छोटा झरना संकल्प करता है, चट्टानों की छाती चीर के निकलता है। ना पूछता परमिशन ना डरता है, बस बहना जानता है, बस लड़ता है। जब एक सूझा सा बीज उगने का संग करता है, पत्थर जैसी धरती से फूट के निकलता है। तो फिर तू क्यों सोचे तू कमजोर है, इंसान है तू, तेरी रूह में लगत जोर है। मैं मानव हूँ असंख्य शक्तियों का मालिक, पर घमंड नहीं जिम्मेदारी का हामी। जिनमें सबसे महान संकल्प की शक्ति को मैंने माना है जान। ये वो शक्ति जो असंभव को संभव करे, गिरने वाले को खड़ा खड़े को अमर करे। सिस्टम हिले झूठ सिले सच बोले तो पूरी दुनिया विरोध लगे। संकल्प की शक्ति ये मेरी पहचान है, एक सच्चा काफी ये इतिहास का ज्ञान है। इसलिए याद रख, लिख ले हर एक बात तक, एक चाह हजारों झूठों पे भारी पड़ा है। ये संकल्प की शक्ति ये मेरी पहचान है, एक सच्चा काफी ये इतिहास का ज्ञान है। इसलिए याद रख, लिख ले हर एक बात तक, सच्चा हजारों झूठों पे भारी पड़ता है। न नारे न भीड़ का शोर, बस एक इंसान और उसका संकल्प। आपका अर्जुन भारत से। संकल्प की शक्ति, 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 संकल्प की शक्ति मेरी बेहजार है। संकल्प, संकल्प की शक्ति, संकल्प, संकल्प की शक्ति।